दोस्तों, तो आज हमारी स्टैटिक जीके की क्लास और हम कल स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भारत में नोबेल पुरस्कार यानी पुरस्कार और विजेता के बारे में कल देखा था। जो भारत के नोबेल पुरस्कार के विजेता 10 लोग थे और उनका हम नाम भी देखे थे और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हमने कल यहाँ देखा था, जो पिछली वीडियो में मैं बता दिया हूँ। तो जो लोग नहीं देखे तो वो जाकर देख ले। और यहाँ आपका बेसिक बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बोरिंग लगेगा क्योंकि कॉपी पर लिख कर है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि हाँ, आपको ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया जा रहा है इससे आपको संतुष्टि हो रही है कि नहीं, या समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो इसको अच्छे से देखें और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इससे आपका बेसिक हो जाएगा, बस मेरा यही मोटिव है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो कल हमने भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता देख लिया था और ये कब से आरंभ हुआ था वो भी देख लिया था। तो आज हम देखने वाले दूसरा पुरस्कार जिसका नाम है पुलित्ज़र पुरस्कार और इसका आरंभ 1971 में होता है। तो हमें जो पुरस्कार है इसके विजेता जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लेना है और ये कब से आरंभ हुआ और किस फील्ड में पुरस्कार दिया जाता है, बस उतना ही देखना है। बाकी इसकी थ्योरी उतना ज़्यादा लंबा में नहीं जाना है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही देखना है। तो पुलित्ज़र पुरस्कार थी, इसका आरंभ 1970 में होता है और इसे कौन शुरू करता है? तो जोसेफ पुलित्ज़र ने शुरू किया था। और यह किस फील्ड में मिलता था? ये तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता था। कौन सा पुरस्कार? पुलित्ज़र पुरस्कार। तो आपको हर एक पुरस्कार का जो 3-4 पुरस्कार मेन इंपॉर्टेंट है उसको आपको नाम याद रखना है और कब से चल रहा है वो याद रखना है और किसने शुरू किया है वो अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं बता दूंगा, वो याद कर लीजिएगा। और किस क्षेत्र में, तो ये इंपॉर्टेंट है बस। न तो मेनली आप पुरस्कार नाम कब से स्टार्ट हुआ और किस फील्ड में दिया जाता है इतना याद कर लेना, ये काफ़ी है। तो अब देखते हैं तीसरा। तीसरा आ जाता है ऑस्कार पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1929 में आरंभ होता है और यह पुरस्कार एकेडमिक टू मोशन पिक्चर आर्ट द्वारा दिया जाता है, यानी फिल्मों के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बहुत लोगों को सवाल था कि इंग्लिश में लिखे, तो इंग्लिश में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसके कारण मैं इंग्लिश में नहीं लिखा था। और ये जो नोट्स है बहुत ही पहले मैं लिख चुका हूँ, 1 साल पहले, तो जिसमें मैं सिर्फ हिंदी ही लिखा हूँ और इसमें फिर से ऊपर से इंग्लिश ऐड करना या नए से फिर से नोट्स बनाकर करना तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, जिसके कारण मैं हिंदी में लिखा हूँ तो हिंदी में करवाऊँगा। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा, तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं कुछ दिनों से नोट्स दे रहा था, जो हैंड रिटन नोट्स थी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके की, जिसकी रेट 50 रुपये थी और बहुत लोगों ने लिया भी। और एक दूसरी नोट्स थी एसएससी जीडी की, जो स्पेशल मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसकी भी रेट 50 रुपीज़ थी। और एसएससी जीडी की ई बुक भी दे रहा था जो पीडीएफ फॉर्मेट थी और ऑल सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके चीज़ की सारी उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इतनी सारी क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस करने से इनफ हो जाएगा। और उसके साथ करंट अफेयर मिल रही थी, वो भी 50 में। लेकिन ये यूट्यूब से अगर आप जाते हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर आपके लिए। मैं ये जितने फुल हैंड रिटन जिस टाइप में मैं यूट्यूब में अभी पढ़ा रहा हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है मेरी। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके ये फुल यूट्यूब वाली आपको दूंगा और मैथ, रीजनिंग, हिंदी की भी दूंगा और साथ में प्रैक्टिस के लिए बुक भी दूंगा। तो यानी आपका पूरी एसएससी जीडी की सिलेबस मैं आपको दे दूंगा। तो ये सब मैं सिर्फ दूंगा 50 रुपीज़ में, आपको ऑल दे दूंगा। जो कि आप अगर ऐसे मैसेज करते हो तो आपको 50 रुपीज़ की एक पड़ेगी, या तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, या बुक, या हैंड रिटन नोट्स। लेकिन आप यूट्यूब द्वारा जाते हैं, उसका कोड आप मैसेज करिएगा इस नंबर पे, सिर्फ मैसेज, और मैसेज करिएगा वाईटी, तो आपको ये 50 रुपीज़ में मिल जाएगी सारे हैंड रिटन नोट्स, आप प्रैक्टिस बुक और ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी। तो जिन्हें लेना है तो वो इस नंबर पर मैसेज करना और वाईटी कोड ज़रूर बोलना, तभी आपको ये 15 रुपीज़ में मिलेगी। तो जिन्हें लेना है वो मैसेज कर देना। तो अब देखते हैं आगे हमारा चौथा पुरस्कार। तो ये चौथा पुरस्कार क्या हो जाता है? तो चौथा पुरस्कार आ जाता है गौरवी पुरस्कार। तो यह आरंभ कब हुआ? तो यह हुआ 1958 में, इसका आरंभ हुआ था और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता था। कौन सा? गौरवी पुरस्कार। अब प्रथम भारतीय, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय ने रविशंकर को मिला था ये पुरस्कार, गौरवी पुरस्कार। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1958 में स्टार्ट हुआ था। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा। और ये संगीत के क्षेत्र में, तो ये भी ये देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा नहीं, 6-7 पुरस्कार है तो आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं कलिंग पुरस्कार। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था और इसका शुरुआत 1952 में आरंभ हुआ था। फिर देखते हैं अगला भारत रत्न पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भारत रत्न है ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस किस फील्ड में मिलता था? जो साहित्य, कला, साहित्य और विज्ञान, ये 3 फील्ड में भारत रत्न पुरस्कार मिलता था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958 में इसका शुरुआत हुआ थी। और ये भारत में किन किन को मिल चुका है? तो
वो आप चाहे तो देख ले, पर आप छोड़ भी सकते हैं, अगर चाहे तो देख सकते हैं। बाकी अगर उससे अगर इम्पोर्टेंट रहा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और वो करवा दूंगा, अगर वो इम्पोर्टेंट रहा तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो फिर देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार यह किस फील्ड में दिया जाता था, तो ये साहित्य फील्ड में दिया जाता था। कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत 1965 में आरंभ हुआ था। और ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो जी शंकर कुशप को मिला था। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है तो लिखा हूँ। फिर आ जाता है दूसरा पुरस्कार, यह सरस्वती पुरस्कार। नाम क्या है, सरस्वती पुरस्कार। और यह किस फील्ड में दिया जाता था, तो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। और ये शुरुआत कब से होता है, तो यह शुरुआत होता है 1991 में आरंभ होता है। तो ये जितने भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ आप पुरस्कार का नाम याद रखिए, यार किस फील्ड का नाम याद रखिए और डेट याद रखिए, शुरू कब से होता है। बाकी जो नाम जिन्हें मिला है वो नाम इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दे रहा हूँ और लिखा हूँ बेज़ाब्ते, बताने का क्या सवाल है। बाकी सब मैं इसमें देखो, इसमें छोड़ दिया हूँ और आगे ऊपर भी छोड़ दिया हूँ, इसमें लिखा हूँ, इसमें लिखा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी का मैं नाम लिख रहा हूँ। जो सरस्वती पुरस्कार है, ये सब प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला, तो हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी और ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। और ये हिंदी के काफ़ी बड़े लेखक हो चुके हैं और ये बहुत सारे किताब भी लिखे, बहुत कहानियाँ लिखे। तो इनका आप 10-12 में शायद पढ़े होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी की कहानी। तो वो नाम इम्पोर्टेंट था तो आप देख लीजिएगा। फिर आ जाता है दयानंद पुरस्कार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सर्वप्रथम 2002 में मिलना शुरू हुआ था। और यह खेल में जीवन भर के उपलब्धता हेतु प्रदान होता था। कौन सा पुरस्कार, दयानंद पुरस्कार। ये खेल के फील्ड में मिलता था और 3 महान आदमी को मिला है। वो कौन कौन, शहीद अख्तर जी जो हॉकी के फील्ड में मिला है, फिर सरदार सिंह ये एथलीट थे, और फिर आया था मनोज, इसे किस फील्ड में मिला था, वो बॉक्सिंग में मिला था। तो फिर आ जाता है दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में मिलता था और इसकी शुरुआत 1985 में आरंभ हुआ था। खेल प्रशिक्षकों के दिशा दिया जाता था। फिर आ जाता है अर्जुन पुरस्कार, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार के ऊपर जो अभी हाल फिलहाल चंदू चैंपियन फिल्म वायरल हुई थी, चंदू चैंपियन फिल्म हुई थी, वो इसी जो उसमें जो मेन हीरो रोल करते हैं चंदू चैंपियन, तो वो यही अर्जुन अवार्ड के लिए वो केस करते हैं, जिनको फिर लास्ट में अर्जुन अवार्ड मिलता है, जो वो इनकार कर देते हैं। तो यह खेल के क्षेत्र में मिलता था और ये शुरू कब हुआ था, 1961 में शुरू हुआ था और खिलाड़ियों को दिया जाता था अर्जुन अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आता है राजीव गांधी खेल रत्न, तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन में मिलता था यह राजीव गांधी पुरस्कार। और यह शुरुआत कब हुआ था, 1992 में शुरुआत हुआ था इसकी। फिर आ जाता है बोयल रोग पुरस्कार, कृषि की पैदावार हेतु में मिलती थी, ये 1992 में मिली थी। फिर आ जाता है लास्ट धर्मांतर पुरस्कार, ये चिकित्सा के फील्ड में मिलती थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे जो कि सारा बता दिए हूँ, और जिनको नोट्स लेना हो वो मैसेज कर देना उस नंबर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।